मुहावरा एवं लोकोक्ति पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। चूँकि यह मुहावरा एवं लोकोक्ति हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो के माध्यम से हम मुहावरा एवं लोकोक्ति से संबंधित हर बिंदुओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की मुहावरा एवं लोकोक्ति से संबंधित टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए हम बिना समय गंवाए मुहावरा पर चर्चा करते हैं। मुहावरा कहते किसे हैं? मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न बना कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे कि यह अरबी भाषा का शब्द है। यह अरबी भाषा मुहावरा से बना है जिसका अर्थ होता है गुफ्तगू या बातचीत, अर्थात आपसी बातचीत के दौरान प्रयुक्त वह वाक्यांश जिसके प्रयोग से कथन में चमत्कार पैदा होता है उसे मुहावरा कहते हैं। यानी यहाँ से देखिए आपके दो प्रश्न बने। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुफ्तगू या बातचीत करना। यानी आप कह सकते हैं कि बातचीत के दौरान जिस वाक्यांश का हम प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारे कथन में, हमारी बातचीत के दौरान चमत्कार पैदा होता है, यानी कि हम जो भी बोलते हैं उसमें एक अलंकृत भाव निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का एक अंश होता है। फिर से आप इस पर देख लीजिए, चर्चा करते हैं हम। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। यानी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे कि यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है गुफ्तगू या बातचीत। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं, यह क्या होता है? आपसे पूछा जाए यह वाक्य होता है या वाक्यांश, तो आप बताएंगे मुहावरा वाक्यांश होता है। और इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे बातचीत के दौरान चमत्कार पैदा हो हमारे कथन में, तो इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। लोकोक्ति शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। आपने देखा कि मुहावरा जो है वह अरबी भाषा का शब्द है, जबकि लोकोक्ति जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है लोक और उक्ति। लोक का अर्थ है सामाजिक और उक्ति का अर्थ है कथन। इसलिए देखिए, जो लोकोक्ति है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे कि यह संस्कृत भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस उक्ति। ठीक है, लोक का अर्थ है सामाजिक और उक्ति का अर्थ है कथन। इस तरह से आप कह सकते हैं कि लोकोक्ति का अर्थ है सामाजिक कथन, अर्थात समाज में प्रचलित वह कथन जो पूर्ण वाक्य होता है, जिसके प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। देखिए एक बार फिर से हम दोनों का अंतर देखते हैं। तो मुहावरे एवं लोकोक्ति में अगर आप चर्चा करते हैं, एक बार सम्मिलित चर्चा हम करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो मुहावरा है वो अरबी भाषा का शब्द है, जबकि लोकोक्ति जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। मुहावरे का अर्थ है गुफ्तगू या बातचीत, जबकि लोकोक्ति का अर्थ है सामाजिक कथन। मुहावरा जो है वह वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है, जबकि जो लोकोक्ति है वो समाज में प्रचलित एक वह कथन है जो पूर्ण वाक्य होता है। यानी अच्छे प्रकार से आपने इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अब देखिए मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर क्या होता है, इस पर भी हम बारी बारी चर्चा करते हैं, एक विस्तृत चर्चा। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हमने पहले ही बताया कि मुहावरा जो है वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि यह वाक्यांश है तो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा, बल्कि आप बातचीत में इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जबकि लोकोक्ति जो होती है वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्योंकि वो पूर्ण वाक्य है। आप कोई भी पूर्ण वाक्य बोलेंगे तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, आप आसानी से उसे बोल सकते हैं। परंतु जब मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो आप बातचीत के दौरान एक ऐसे वाक्यांश का प्रयोग करते हैं जिससे कि आपके वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, आपके कथन में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो मुहावरा चूँकि वाक्यांश है, इसलिए इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जबकि लोकोक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है।
मुहावरे के प्रयोग से कथन में चमत्कार पैदा होता है, जबकि लोकोक्ति के प्रयोग से कथन में वास्तविकता पैदा होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुहावरे का हम बातचीत के दौरान प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, चमत्कार पैदा होता है, यानी आपके कथन में चमत्कार उत्पन्न होता है। जबकि लोकोक्ति का आप जब पूर्ण वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उससे वास्तविकता पैदा होती है, यानी वास्तविकता को दर्शाता है लोकोक्ति। तीसरा पॉइंट है, मुहावरे की भाषा सारगर्भित होती है, जबकि लोकोक्ति की भाषा देशज होती है। मुहावरे की भाषा सारगर्भित का मतलब है उसमें एक सार छिपा होता है, यानी पूरी तरह से अर्थ को लिया होता है मुहावरा। यानी जब मुहावरे जो होते हैं वो शब्दार्थ नहीं उसका आप निकालते, जैसे 9 2 11 होना, मतलब 9 2 11 होना, यानी 9 और 2 को जोड़ दीजिए तो 11 होता है, ये शब्दार्थ आप नहीं निकालेंगे, बल्कि 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना, यानी उसका भावार्थ आप निकालते हैं। मुहावरे का शब्दार्थ नहीं बल्कि आप क्या करते हैं, भावार्थ निकालते हैं। और जब भी आप बातचीत के दौरान इस वाक्यांश का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक सार छिपा होता है, यानी वो अर्थ को ग्रहण किए होता है। इसलिए कहता है कि मुहावरे की जो भाषा है वो सारगर्भित होती है, जबकि लोकोक्ति की भाषा देशज होती है। चौथा पॉइंट है कि मुहावरे की शैली विचारात्मक होती है, जबकि लोकोक्ति की श्रेणी व्यंग्यात्मक होती है। मुहावरे की शैली, यानी शैली मतलब होता है ढंग या तरीका, यानी मुहावरे का जो प्रयोग होता है उससे क्या होता है, विचारात्मक होती है, उस पर आप विचार कर सकते हैं। जबकि लोकोक्ति जो होती है व्यंग्यात्मक होती है। व्यंग्यात्मक रूप से हम इसका क्या करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, जबकि मुहावरे का प्रयोग हम विचारात्मक शैली के दौरान करते हैं। मुहावरे प्रायः नकारांत होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो प्रायः नकारांत नहीं होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे एवं उनके अर्थ पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, आंखों से संबंधित मुहावरे, आंख मिलाना यानी चुनौती स्वीकार करना, आंख झुकाना यानी अधीनता स्वीकार करना, आंख फेरना अर्थात उपेक्षा करना, आंखों पर बिठाना अर्थात बहुत सम्मान देना, आंख से उतारना महत्व न देना, आंखें चार करना यानी परस्पर देखना यानी एक दूसरे को देखना, आंख की किरकिरी होना यानी अप्रिय होना, आंखें लाल पीली करना यानी क्रोध करना, आंखें ठंडी होना अर्थात मर जाना, आंखें ठंडी करना यानी तृप्त होना, आंख सेकना अर्थात आनंद प्राप्त करना, आँखों पर चर्बी चढ़ना यानी घमंडी होना, आँखों का आंसू ढलना यानी बेशर्म होना, आँखों में आंसू न होना यानी इज्जत न होना, आँख का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना, आँख मारना यानी मन की बात समझाना, 8 आंसू रोना यानी बहुत पछताना, आँखों में बसाना अर्थात बहुत प्रेम करना, आँख छिपाना अर्थात शर्माना, आँख दिखाना अर्थात सचेत करना यानी सचेत करना। संख्या से संबंधित मुहावरे, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपसे उन्हीं मुहावरों को साझा किया है जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1 और 11 होना यानी संगठित होना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, 3 5 करना यानी बहाना करना, 3 13 करना, तितर बितर करना, 63 का आंकड़ा होना यानी प्रेम होना या मित्रता होना, 36 का आंकड़ा होना यानी दुश्मनी होना, 69 होना यानी एक दूसरे की मदद करना, 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने की लालच में पड़ना, शतक लगाना यानी कार्य पूरा करना, चवन्नी उछालना यानी कुछ न देना, सावधान 22 पसेरी होना, सावधान 22 पसेरी होना यानी एक समान होना। चांद से संबंधित मुहावरे, चांद से संबंधित मुहावरे देखिए, ईंद का चांद होना यानी बड़ी प्रतीक्षा के बाद दिखाई देना, 14वीं का चांद होना यानी बहुत सुंदर होना, दूज का चांद होना यानी बहुत प्यारा होना, एकादशी का चांद होना यानी भाग्यशाली होना, 10वीं का चांद होना यानी तुष्ट होना, चौथ का चांद होना यानी कलंक
लगाना, चांद पर थूकना यानी निर्दोष पर कलंक लगाना, सूरज को दिया दिखाना यानी बड़े आदमी की प्रशंसा ठीक से न कर पाना। सूरज को दिया दिखाना यानी बड़े आदमी की प्रशंसा ठीक से न कर पाना। तारों से संबंधित मुहावरे, तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना, तारे टूटना यानी विपत्ति आ जाना, टूटा तारा होना असहाय होना, तारे देखना परेशान होना, तारे गिनना इंतजार करना, तारों से बातें करना काल्पनिक जीवन जीना। कलम से संबंधित मुहावरे, कलम तोड़ना यानी बहुत सुंदर लिखना, कलम चलाना अधिकार जताना, कलम घिसना निरर्थक लिखना, कलम का धौंस देना यानी पद का घमंड दिखाना, कलम करना यानी व्यवस्थित करना, कलम काटना यानी आकर्षक बनाना। कुछ मुहावरों को हमने आपसे साझा किया जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम लोकोक्तियों पर भी चर्चा करते हैं। कुछ सेलेक्टिव लोकोक्ति देखिए, गजेड़ी यार किसके दम लगाकर खिसके। लोकोक्ति का अर्थ है मतलब का मित्र होना। ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इस लोकोक्ति का अर्थ है असंभव शर्तों पर काम होना। असंभव शर्तों पर काम होना। तू भी राजा मैं भी रानी कौन भरेगा पानी, यानी अपने कर्तव्य का बोध न होना। उल्टे बास वरेली को कार्य का विपरीत होना। चौबे आए छप्पे बनने डूबे बन के लौट गए, यानी इस लोकोक्ति का अर्थ है लाभ की चाहत में हानि को गले लगाना। कमज़ोर की लुगाई गांव भर की भौजाई, अर्थात कमज़ोर की संपत्ति पर सभी अधिकार जमाते हैं। हाथ कंगन को आरसी का, हाथ कंगन को आरसी का ये लोकोक्ति बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप ध्यान देंगे। हाथ कंगन को आरसी का अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। घर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, गरीबी में शान बढ़ाना। बाप मरा अंधेरी कोठरी, बेटे का नाम पावर हाउस, यानी झूठी शान बघारना। 9 की लकड़ी 90 खर्च, यानी वस्तु से अधिक वस्तु की सुरक्षा पर खर्च करना। नीम हकीम के खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। भागे भूत की लंगोटी ही सही, सब कुछ नष्ट होना देखकर कुछ बचा लेना अच्छा होता है। मियाँ की जूती मियाँ का सर, यानी अपना नुकसान अपने हाथ करना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी एक स्वभाव के लोगों में अच्छी मित्रता होती है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यानी अवस्था के अनुसार आचरण का ना होना। घर का जोगी जोबड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी योग्य व्यक्ति का भी अपने घर में कम होना। एक तो करेला ऊपर से नींव चढ़ा, यानी दुष्ट व्यक्ति का कुसंगत में पड़ना। खुरपी के विवाह में हंसुए का गीत, यानी बेमेल विसरण होना। नाकार खाने में तूती की आवाज़, यानी बड़ों के सामने छोटों का महत्व। नाकार खाने में तूती की आवाज़, यानी बड़ों के सामने छोटों का महत्व घट जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।